अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये जो खूबसूरत सी दरगाह अभी आपको दिख रही है, आपने देखा होगा, कई लोगों ने पहचान लिया होगा, कई लोगों ने नहीं पहचाना होगा। तो मैं बता दूं, ये दरगाह है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की, और बड़ी ही खूबसूरत दरगाह है। आज हम इसकी ज़ियारत करेंगे। लेकिन जैसे ही हम इस दरगाह को देखते हैं और इस दरगाह के सीधा सामने ये एक लाल कलर की एक छोटी सी दरगाह है। ये किसकी दरगाह है? और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया था कि मेरी ज़ियारत से पहले इनकी ज़ियारत करना। कौन है ये हज़रत? ये हज़रत हैं हज़रत अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, यानी कि हज़रत अमीर खुसरो। जी हाँ, ये जो आप दरगाह देख रहे हैं, ये हज़रत अमीर खुसरो की दरगाह है, यानी कि तूतिए हिंद, उर्दू के पहले शायर। जी, तो आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के दरगाह पर, जिनकी दरगाह की ज़ियारत करके, जिनकी कहानी सुन के आपको बहुत मज़ा और बहुत दिलचस्पी आएगी इस चीज़ में। हज़रत अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, यानी कि हज़रत अमीर खुसरो। देखिए, उर्दू में इस चीज़ को लेकर बहस हो सकती है कि बड़ा शायर कौन है, बट इस चीज़ को लेकर बहस नहीं है कि पहला शायर कौन है। उर्दू के पहले शायर हज़रत अमीर खुसरो। अगर हम अमीर खुसरो की बात करें तो हज़रत अमीर खुसरो एक बड़े ही फ़नकार और इल्म व दानिशवरी में बड़े ही आला दर्जे पर फ़ाइज़ थे। इनकी अगर हम फ़नकारी की बात करें तो हज़रत अमीर खुसरो मौसीक़ार थे। मौसीक़ार यानी कि म्यूज़िशियन थे। इन्होंने ही तबले का ईजाद किया था। जी हाँ, इन्होंने तबले का ईजाद किया था, तबले को बनाया था, इन्होंने सितार को बनाया था, इन्होंने कव्वाली का ईजाद किया। राग जो कि क्लासिकल म्यूज़िक में, शास्त्रीय संगीत में जो राग जिनमें सुर साधे जाते हैं, वो कई राग बनाए थे इन्होंने। इसके अलावा ये एक बहुत अच्छे मुसन्निफ़ राइटर थे, जैसा कि मैंने बताया कि शायर थे। और इसके अलावा पहेलीकार भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी अच्छी पहेलियाँ लिखते थे। अगर इनकी पहेलियों की बात करें तो एक पहेली ये है कि आप लोग गैस करना, ना खून किया ना कत्ल किया, फिर भी बीसों का सर काट दिया। सोचिए, इसका आंसर है नाखून। 20, ना खून किया ना कत्ल किया, फिर भी बीसों का सर काट दिया। हज़रत अमीर खुसरो इस तरह की बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी ही फ़नकारी से लिखी हुई पहेलियाँ बताया करते थे, लिखा करते थे, सुनाया करते थे। और इनकी एक और पहेली है, वो ये है कि जलकर बने जल में रहे, आँखों देखा खुसरो कहे। क्या थी? जलकर बने जल में रहे, आँखों देखा खुसरो कहे, यानी कि काजल जलकर बनता है, आँखों के जल में यानी पानी में रहता है, आँखों देखा खुसरो कहे। तो अब समझ में आया होगा। इसके अलावा हज़रत अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत में अमीर भी थे, और इनके अलावा वो एक किस्सा गो भी थे, यानी कहानियाँ भी सुनाते थे। और इसी के साथ साथ वो एक, जैसा कि मैंने बताया, मुसन्निफ़ थे, तो दरबार में हिस्ट्री भी लिखते थे, हिस्टोरियन भी थे वो, मुअर्रिख़। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इन सब चीज़ों के अलावा, जो चीज़ हज़रत अमीर खुसरो के किरदार में चार चांद लगाती है, वो ये सब नहीं है। वो ये है कि हज़रत अमीर खुसरो बैक वक्त दिल्ली सल्तनत के सुल्तान भी थे, और उसी वक्त वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, मुरीद थे, और कोई ऐसे वैसे मुरीद नहीं थे। ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के ख़लीफ़ा थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के 2 ख़लीफ़ा हुए, जिनमें से एक हज़रत अमीर खुसरो थे। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, हज़रत अमीर खुसरो और निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी मोहब्बत थी शागिर्द और मुरीद में। हज़रत अमीर खुसरो लिखते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के लिए कि छाप तिलक सब छीन रे मुँह से नैना लगा के। छाप तिलक सब छीन रे मुँह
मुझसे नैना मिलाई के। खुसरो निज़ाम के बल बल जइए, मोहे सुहागन की नीरे मुझसे नैना लगा के, मुझसे नैना मिला के। तो एक बार का वाक़या है कि हज़रत अमीर खुसरो पेश हुए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में और फरमाते हैं कि हज़रत मुझे अपने ज़बान में शीरीनी चाहिए, यानी कि मिठास चाहिए। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि खुसरो, पलंग के नीचे शक्कर रखी हुई है, जाइए ले लीजिए, ख़ुद भी खाइए और बाकी मुरीदों को भी खिला दीजिए। उसी शक्कर की मिठास का असर है, उसी शक्कर की मिठास का असर है कि आज भी जब कभी 700-800 सालों बाद हज़रत अमीर खुसरो का कलाम पढ़ा जाता है, गाया जाता है, तो लोग झूम उठते हैं।